हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का जो वर्ड है लिबर्टी। इसके ऊपर एक चैप्टर है। तो लिबर्टी के ऊपर आज हम डिस्कशन करते हैं व्हाट इज लिबर्टी। भाई लिबर्टी अगर लिटरल मीनिंग की बात करते हैं, लिबर्टी कम्स फ्रॉम द वर्ड लीवर, LIVER, लीवर। दिस मीन्स फ्री। तो इन एब्सोल्यूट टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। तो व्हाट इज फ्रीडम? तो फ्रीडम मीन्स अगर इसको हम डिफाइन करें इन अदर वर्ड, तो विदाउट लिबर्टी या फ्रीडम a man or a human being cannot be a human being. So if a human being is kept without liberty, so with time he or she will become a animal or a slave. तो अगर आप किसी आदमी को लिबर्टी नहीं दे रहे, उसके पर्सनल थिंकिंग, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मौका नहीं दे रहे, दैट मीन्स आप प्रोसेस विथ टाइम यू विल बिकम ए एनिमल और स्लेव। अब हमारे जो पॉलिटिकल मतलब फिलोसोफर है, इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसका दो पहले पहलू निकलता है। एक होता है नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी, एक होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी। देखो नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होता है। जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को जो फिलोसोफर मेनली सपोर्ट करते हैं, तो उसमें आपका स्पेंसर, जेस मिल, आपके जैसे दूसरे एडम स्मिथ, ये सारे बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर है जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है? जैसे जेस मिल के हिसाब से एक आदमी का दो एरिया ऑफ थिंकिंग या एक्शन होता है। एक उसका प्राइवेट, जहां पे वो और किसी का इन्फ्लुएंस में नहीं रहता है, वो सेल्फ खुद को लेकर रहता है। एक होता है उसका सोशल इंटरेक्शन। तो उनके हिसाब से जब वो अपने आप को लेकर रहता है, एब्सोल्युटली लोनली रहता है, अपने प्राइवेट ये में रहता है, ही शुड बी टोटली फ्री और एनी रिस्ट्रेंट, एनी रेस्ट्रिक्शंस के बिहीन वो रहना चाहिए। नो फैमिली, नो अदर पर्सन, नो स्टेट, नो सोसाइटी, any type of restrictions should not be implemented on him. So he actually supports, or the people supporting this philosophy is support that one person in his private atmosphere should be given absolute liberty. क्या देना चाहिए उसको? एब्सोल्यूट लिबर्टी चाहिए। एब्सोल्यूट लिबर्टी मीन्स कोई उसके ऊपर बाउंडेज नहीं होनी चाहिए, उसके एक्शन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। So this is all about negative aspects of liberty. Then let's talk about the positive aspects of liberty. तो इसको भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे कैंट है, जैसे रसेव है, ग्रीन है, बैर्कर है, लास्की है, ये सब जो फिलोसोफर है ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। तो इनका कहना क्या है? भाई लिबर्टी इज मस्ट फॉर ए पर्सनल डेवलपमेंट, फॉर ए डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी पर्सन। लिबर्टी इज मस्ट, बट लिबर्टी शुड बी restrained by some social norms or social restrictions. One should not be given absolute liberty. अगर हम एक्चुअली एब्सोल्यूट लिबर्टी की बात करते हैं, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन दिस सोसाइटी, बिकॉज एब्सोल्यूट लिबर्टी इज पॉसिबल only in a isolated island, or you can say in a jungle where no person is there, nobody is disturbed by your action. आपके एक्शन से कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तब जाके एब्सोल्यूट आप ये कर सकते हैं। बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल इन बिटवीन सोसाइटी। आप बोलोगे मैं अपने प्राइवेट स्पेयर में अपने घर के अंदर बड़े शोर मचाऊंगा, बड़े हाई स्पीड में वॉल्यूम में म्यूजिक बजाऊंगा, नाचूंगा। कोई बोलेगा भैया इसका प्राइवेट स्पेयर, उसको डिस्टर्ब मत करो। बट वो म्यूजिक, हाई वॉल्यूम का म्यूजिक सुनना उसका मजा हो सकता है, बट उस हाई वॉल्यूम के म्यूजिक हो सकता है पड़ोसी को डिस्टर्ब कर रहा है, वहाँ कोई हार्ट पेशेंट है, उसको कोई समस्या है। तो इस तरह से आप अपने प्राइवेट स्पेयर को गारंटेड कैसे ले सकते हैं? आप सोसाइटी के अंदर रह रहे, आपके प्राइवेट स्पेयर में रहते हुए आप थिंकिंग कर सकते हो, अपने थॉट्स डेवलप कर सकते हो। ऐसा कोई काम जो साइलेंटली आप कर रहे हो ऐसा कुछ कर सकते हो मे बी, बट अगर उसका आउटपुट, उस काम का आउटपुट दूसरे के ऊपर पड़ता है, देन इट इज नॉट एट ऑल परमिशन। अगर उस काम का आउटपुट इमीडिएटली नहीं, बाद में भी किसी के ऊपर पड़ता है, देन इट इज नॉट परमिशन। अगर एक ऐसे ही सोचते हैं कि आप अगर साइलेंटली बैठ के कुछ ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, किसी का फर्जी पासपोर्ट डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, प्राइवेट पार्ट में बॉम्ब बना रहे हैं, कल वो बॉम्ब किसी के सर पे फोड़ोगे, क्या ये आप बोलोगे कि इसको मैं तो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ अभी, आप मेरे को बम बनाने दो? ऐसा हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता।
तो ऐसा बहुत सारा चीज है जो विदाउट मतलब रिस्ट्रेन, विदाउट एनी इंटरफेरेंस आप कर तो सकते हो, बट अगर वो एंटी सोशल है, एंटी स्टेट है, एंटी नेशनल है, या एंटी सोशल मतलब सोशल डिस्टर्बेंस अगर कर रहा है तो इट शुड बी स्टॉप। तो कुछ लोग तो एब्सोल्यूट जो लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं उनका थॉट्स है, वो फिलोसोफर का थॉट्स है, और कुछ लोग विथ सम रिस्ट्रेन विथ सम रेस्ट्रिक्शंस उसको करते हैं। बट ये जो रेस्ट्रिक्शंस के साथ जो लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, उससे पहले वो बोलते हैं दैट शुड बी सोशियो इकोनॉमी इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी समाज के अंदर एक इक्वल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए। तो दिस आर द टू व्यूज ऑफ द लिबर्टी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो लिबर्टी को गारंटी करने के लिए, या आप बोल सकते हैं सेफगार्ड द लिबर्टी, लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए क्या सोसाइटी में होनी चाहिए जिससे ये लिबर्टी सेफगार्ड हो सकता है लोगों की। तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए और भी इस तरह की चीजें जानने के लिए तो हम इस चैनल में दो तरह के सब्जेक्ट को फिलहाल कवर कर रहे हैं क्लास 11, एक पॉलिटिकल साइंस, एक इकोनॉमिक्स। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।